आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 9 है कि आकृति में आपको एक आकृति दे रखी है कुछ इस तरह की, ये वाली। इस आकृति में ए बी क्या दे रखा है यहाँ पे, ए और बी, ये ए बी और सी डी, ये सी और डी, ओ केंद्र वाले इस वृत्त का केंद्र क्या है, बड़े वाले वृत्त का ओ। आपको दो वृत्त नजर आ रहे हैं, एक तो बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो बड़े वृत्त की जो केंद्र है वो ओ है। एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है, यानी ये दोनों एक दूसरे पे लंब है और दोनों क्या है, आपस में 90 डिग्री कोण बनाते और व्यास है। ठीक है, जो सी डी है और ए बी है दोनों व्यास होने के साथ साथ एक दूसरे पे लंब है, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी क्या है, इस छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यह दूरी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल और ये दो वृत्तखंड बन रहे हैं, इन दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग कैसा है, एक तो वृत्त है और एक ये वृत्तखंड, एक ये वृत्तखंड। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहली बात ये, तो हम इस वृत्त का निकाल लेंगे। तो वृत्त का तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि ये जो है सी डी व्यास है और ए बी भी व्यास है। अब व्यास है तो इसकी मतलब इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी जो कि 7 है, और ये ओ डी जो है वो भी क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। बड़े वृत्त की त्रिज्या है ओ डी, बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ डी है, लेकिन छोटे वृत्त का ये व्यास है ओ डी, ये दे रखा है। अब व्यास है तो इसकी त्रिज्या भी हम निकाल लेंगे। जो हमें दे रखा है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने जो दे रखा था वो लिख लिया। क्या क्या दे रखा था, देखो कि वृत्त का केंद्र O है, ए बी तथा सी डी वृत्त के व्यास है, ए बी तथा सी डी वृत्त के व्यास है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी जो लंब है वो सी डी पे है और सी डी जो लंब है वो ए बी पे है, यानी परस्पर व्यास है, यानी एक दूसरे पर ये जो है लंब है। ओ डी जो है छोटे वृत्त का व्यास है, ओ डी जो है छोटे वृत्त, यानी ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और ओ ए हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये तो हमें दे रखा है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, अब ये इस बड़े वृत्त की त्रिज्या है। क्यों, क्योंकि ए बी व्यास है तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो ये यहाँ से यहाँ तक होगी, तो ये हमें दे रखा है। तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई, जिसको अपने आर से दे दिया कि ये बड़ा वृत्त है। लेकिन जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या जो है वो छोटे वृत्त का व्यास बन रही है। ध्यान से देखो, ये यहाँ से त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है ना, क्योंकि सी डी क्या है, व्यास है, और सी डी व्यास है तो ये त्रिज्या हो गई, और ये त्रिज्या क्या बन रही है, छोटे वृत्त का व्यास बन रही है। तो वो कितनी है, 7। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2। ठीक है, आधी हो जाएगी। ये तो हमें दे रखा था। अब हमें जो छायांकित भाग है इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमें त्रिज्या पता हो गई तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इस वृत्त का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं। अब ये यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो ये अगर इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, कि पहले हम इस वृत्तखंड का निकाल लेंगे, फिर इस वृत्तखंड का निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ के, क्योंकि यहाँ पे ये चतुर्थांश है तो ये 90-90 का होगा, तो हम आराम से वृत्तखंड का निकाल देंगे। दूसरा तरीका है कि ये पूरा अर्धवृत्त है, ये पूरा क्या है, अर्धवृत्त, यहाँ से लेकर यहाँ से वापस ये वाला, इस वाला, ये अर्धवृत्त में क्या बना है, त्रिभुज, और जो कि कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। अर्धवृत्त में बना त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ये याद रखना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बात लिखनी है कि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज सदैव क्या होता है, समकोण होता है। ये मैंने प्रमेय लिखवाई थी आपको, चैप्टर जो था 10 प्रश्नावली, ठीक है, उसके अंदर। तो आपको पहले लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज सदैव समकोण होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी कैसा होगा, समकोण होगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि अतएव त्रिभुज ए बी सी समकोण है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण होता है। ये हमने लिख लिया।
अब हम क्या करेंगे कि जो ये अर्धवृत्त है इस पूरे का निकाल लेंगे, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या भी अर्धवृत्त की त्रिज्या सेम होती है, तो ये त्रिज्या 7 हो गई। जो बड़े वृत्त की त्रिज्या होती है वो भी तो अर्धवृत्त की होती है ना, तो ये इस वृत्त की यानी पूरे अर्धवृत्त की हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम निकाल लेंगे। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम अर्धवृत्त का निकाल लेंगे, उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर इस आकृति को हम ऐसे देखते हैं तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो ये हो गया इसका आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 फिर आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये भी 7 होगी, तो 7 और 7 14 सेंटीमीटर हो गया त्रिभुज का आधार। और ऊंचाई हो गई, ये भी त्रिज्या है तो ये 7 हो गई, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो आधार तो 14 हो गया, ऊंचाई हो गई 7। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई हम आराम से निकाल सकते हैं, ये हमने छोटी क्लासों में सीखा था। तो अब करना क्या है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम इसका निकाल लेंगे, ये तो अलग हो गया, फिर हम अर्धवृत्त का निकालेंगे, उसके बाद उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो इस छायांकित भाग का आ जाएगा ना। हमें वृत्तखंड की निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर आप निकाल सकते हो लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे करना है कि पहले इसका निकाल लीजिए, फिर अर्धवृत्त का निकाल के त्रिभुज का माइनस कर देना है, और जो आएगा उसको इसमें जोड़ देना है। तो हम करते हैं सबसे पहले, तो हमें कुल मिला के जो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऐसे निकालना है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, फिर प्लस इसमें जोड़ना है दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों सेम है ना इसलिए। तो सबसे पहले हमें किसका निकालना है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिख लीजिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई की जगह 22/7, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है 7/2 सेंटीमीटर। तो r², तो 7/2 दो बार है ना, तो 7/2, ये 7 से 7 कट गए, 2 से कट गए 11 बार, तो 11 को 7 से गुणा किया तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, छोटे वृत्त का। अब हमें वृत्तखंड का निकालना दोनों का, तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे दो तरीके, या तो आप पहले वृत्तखंड का निकालो एक का, फिर उसको 2 से गुणा कर दो, या आप क्या करो कि पूरे अर्धवृत्त में से यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो इन दोनों अर्धवृत्त का इसका वृत्तखंड का आ जाएगा। तो अब अर्धवृत्त का क्या होता है, पूरे का होता है πr², और उसके अंदर हम 2 का भाग दे देते हैं अर्धवृत्त, माइनस त्रिभुज ABC, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो पाई की जगह 22/7 गुणा r, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये अर्धवृत्त है आपके, तो त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 इंटू 7, और यहाँ पे बटा ये नीचे वाले 2 आ गए, माइनस 1/2 आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 7 और 7 14 गुणा ऊंचाई कितनी है 7। अब इसको कर दो सरल, 7 से ये 7 कट गए, 2 से इसको काट दिया 11 बार, तो ये हो गए 11 7 77, माइनस 2 से कट गए 7 बार, और 7 को 7 से गुणा किया तो 49। अब 77 में से 49 गए तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, छोटे वृत्त का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमें इन दोनों को जोड़ना है, यानी 77/2 प्लस 28, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
तो सबसे पहले छोटे वृत्त का तो 77/2 प्लस दोनों वृत्तखंड का कितना आ जाएगा 28, ठीक है। यानी इसको क्या करना है, जोड़ना है 28। इसका हर एक मान लिया, दोनों का एलसीएम आ गया 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 77 से गुणा किया तो 77 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 28 से किया तो 56। अब दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 133/2। अब भाग दे दीजिए तो 67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। यानी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, हमने छोटे वृत्त का निकाल लिया 77/2 और दोनों वृत्तखंड का निकाल लिया 28, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।